बेवकूफ कहीं के, तेरे भैया ने तुझे इतनी छूट दे रखी है तो तू कुछ भी करेगा क्या? किससे पूछ के तूने इतने पैसे लगाए थे? सब बर्बाद कर दिया ना। दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? देख, तू बीच में मत बोल। छोटी है, छोटी बन के रह। ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच का मामला है, तो इससे तो दूर ही रह। समझ में आया तुझे? हाँ तो क्या हो गया, गलती हर इंसान से होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे उन पे हाथ उठा दोगी। कल की आई हुई लड़की हमारे मामले में इतना ज्यादा कैसे बोल सकती है? कल की आई हुई क्या होता है? और आप भी कल की आई हुई हो ना इस घर में। अगर आपके पति के ऊपर कोई हाथ उठा देगा तो आप बर्दाश्त करोगी क्या? सारी दिक्कत ना इन्हें मेरे पति से ही होती है, जैसे मेरे पति ने इनका कुछ लेकर खा रखा हो। जबशीर चुप चुप हो जाओ। भाभी हो मेरी, उनसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। उनसे आज तक मैंने कभी ऐसे बात नहीं की, तो तुम कैसे कर सकती हो? अरे चुप करो तुम। क्या भैया भाभी, हर टाइम बस भैया भाभी भैया भाभी। भैया भाभी ही है, माँ बाप नहीं है हमारे। जब देखो बस इनकी गुलामी करते रहते हो। अरे कुछ लेके खा रखा है क्या इनका हमने? तुम इनको बर्दाश्त करते रहते हो। अरे अभी हमारे सामने हाथ उठाया, यही हरकत ये बाहर करती सबके सामने तो क्या होता? हमारी इज्जत ना सारी खराब हो जाती। अरे सोसाइटी क्या सोचती है हमारे बारे में? देख रोशन, इसको समझा दे कि इसको मुझसे इतनी ज्यादा बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जेठानी हूं मैं इसकी, इसको मेरी इज्जत करनी चाहिए। और हाँ, इस घर की सबसे बड़ी बहू भी हूँ, तो जो मैं बोलूंगी वही होगा, क्योंकि इस घर में मेरा राज चलता है। समझा दे इसको ये सब। बदतमीजी करने वाले ना काम करें दीदी आपने, और आज के बाद मेरे पति पे हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। बस बहुत हो गया दीप्शी, अब और एक शब्द नहीं। भाभी नादान है ये, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसने आपके साथ बदतमीजी की, और सॉरी भाभी। आगे से मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा जिससे कि आपको या इस घर को कोई नुकसान हो। आज के बाद तूने मुझसे बिना पूछे कहीं पैसे लगाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया? नहीं भाभी, कभी नहीं लगाऊंगा। छोटी सी है नी, जुबान कितनी चलाती है मेरे आगे। बेटा, ऐसे तो हमारा परिवार टूट जाएगा। तू घर का बड़ा बेटा है ना, तू कुछ कर। ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। शीतल, रूम में चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। हे भगवान, मेरे परिवार को टूटने मत देना, इन सबको एक करके रखना। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? दरवाजा बंद करो। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? अभी जो भी तुमने नीचे किया, क्या वो सही था? हाँ सही तो किया मैंने, क्या गलत किया मैंने? और वैसे भी जब वो गलत राह पे जा रहा है तो सीधा भी तो मैं ही करूंगी ना। कुछ कहते क्यों नहीं आप? आपको इतना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, चुपचाप सुनते रहते हो बस। कोई बात नहीं, भाभी है वो। भाभी है तो क्या हो गया? इस तरह हाथ नहीं उठा सकती वो आपके ऊपर। अब वो छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। जब हमारी शादी हुई थी, शादी के बाद नई नई तुम इस घर में आई थी, उस वक्त वो छोटा था। उस वक्त वो स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है, उसका भी अपना परिवार है। बुरा लगा हुआ उसे उस वक्त बहुत, लेकिन अपने गुस्से को पी गया। देखो शीतल, मैं चाहता तो तुम्हें उस वक्त सभी के सामने टोक सकता था, सुना सकता था, लेकिन उस वक्त मेरा वो एक्शन पूरे परिवार के माहौल को बिगाड़ देता, हमारा परिवार टूट जाता। वहां तुम मुझसे बहस करने लगती, उन दोनों की बहस चलती, और इसी बीच में टूटता तो हमारा परिवार। और तुम सोचो ना, माँ भी वहीं बैठी हुई थी, माँ को कितना बुरा लगा होगा। जिस माँ ने अपने बच्चों का आपसी प्यार प्रेम देखा हो, वो अगर अपने बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखेगी तो उन पर क्या बीतेगी। शीतल, परिवार को समेटने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन परिवार टूटने में मात्र एक पल लगता है। हमारी ताकत हमारा परिवार ही है, और अगर हम ही इस बात को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। देखो शीतल, वो हमारी इज्जत करता है इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी का, उसकी चुप्पी का इस तरह नाजायज फायदा उठाना गलत है। अरे यार, उन्होंने ऐसे ही नहीं मारा, गलती थी मेरी। मैं जो कर रहा था वो गलत था यार। तो ऐसे हाथ उठा देगी क्या तुम्हारे ऊपर? अरे जितना घर वो उनका है ना, उतना हमारा भी है उस पे हक। हमेशा तुम्हारी माँ बनने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हमारे लिए तो वो छोटा ही है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने जो कुछ किया वो पूरा का पूरा गलत था, लेकिन हर चीज का कोई तरीका होता है। हमें सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। जिस तरह की सिचुएशंस होती हैं उसी हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। अब देखो ना,
कल को अगर हमारे बड़े भैया आकर मेरे को थप्पड़ मार देगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम खुद बताओ मुझे। नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप पे कोई हाथ उठाएगा तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? बुरा ही लगेगा मुझे। देखो, जब तुम्हें बुरा लगेगा तो उन्हें भी तो बुरा लगा होगा ना। यहाँ पर देखो, तुम बड़ी हो, समझाने का फर्ज किसका बनता है? तुम्हारा बनता है। अब बस मैं तुमसे इतना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा तरीका बदल लो ना समझाने का। तुम अपना तरीका बदल लोगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब ज़रूरी तो नहीं है ना शीतल कि जिस तरह से हमें बचपन में समझाया जाता था उसी तरह से आज भी समझाया जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उस हिसाब से समझाने का तरीका भी बदलता है। हमें समय के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए। अब वो कुंवारा थोड़ी ना है, बड़ा हो गया है, शादी हो गई है उसकी। एक बार को देखा तुमने, बहू भी वहाँ पे थी, उसे भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया। बुरा तो उसे बहुत ज़्यादा लगा होगा और उसका बुरा लगना थोड़ा बहुत झलक भी गया गुस्से में। देखो शीतल, परिवार को जोड़ना बड़ों का फर्ज होता है। हम परिवार के बड़े हैं, अगर हम ही गलत डिसीजंस लेने पर आ गए तो फिर परिवार का क्या होगा? अब देखो, हम बड़े हैं, अगर हम भी समझदारी नहीं दिखाएंगे तो फिर उससे क्या उम्मीद रखें? वो तो अभी छोटा है, लेकिन फिर भी देखो, छोटा होने के बावजूद उसने इतनी समझदारी दिखाई कि तुमसे कुछ नहीं कहा। अरे संस्कार हैं उसके, परिवार में उसे ऐसे संस्कार मिले कि परिवार की महत्वता को समझता है वो। अब हम भी बड़े हैं, हमें भी तो अच्छे संस्कार मिले हैं। थोड़ा बहुत चलो गुस्से में हो गई चीज़ें, हो गई, लेकिन अब सुधार भी तो सकते हैं हम चीज़ों को। देखो शीतल, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा परिवार टूटे। तुम खुद देख लो ना, हमारे आस पड़ोस में कितने लोग हैं जिनके भाई भाई साथ में रहते हैं। आपस में देखता हूँ कि गॉसिप स्टोरी होती है एक दूसरे भाई के बारे में। हमारा परिवार आज तक एकत्रित है, लोग मिसालें देते हैं हमारे परिवार की। अगर हमारा परिवार भी टूट जाएगा तो फिर तुम खुद सोचो क्या फ़ायदा होगा इतने सालों तक परिवार को जोड़ के रखने का। देखो, इंसान की ताकत उसका परिवार होता है। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन शेखर तुम ही बताओ मैं क्या करती उस वक्त? उसने गलती ऐसी की थी कि गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। मैं उस पर हाथ उठाना नहीं चाहती थी, और वैसे भी इतने टाइम से मैंने उसे अपने बच्चे की तरह रखा है। अगर वो गलत राह पे जाएगा तो समझाना मेरा फर्ज है ना। हम भी तो माँ बाप की तरह हैं उसके। अगर वो गलत काम करेगा तो टोकना हमारा फर्ज है। देखो, वो माँ बाप ही हैं और माँ बाप से बढ़कर है मेरे लिए। भैया भाभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे जिस चीज़ के लिए भैया मना करते थे ना, भाभी हमेशा मेरा साथ देती थी। मैंने कहा मुझे एक लड़की से प्यार है, शादी करना चाहता हूँ मैं, तो उन्होंने एक भैया का कह के हमारी शादी करवाई। मम्मी को भी उन्होंने मनवाया। यार, भैया भाभी हैं, हमेशा अपने बच्चे की तरह रखा मुझे। हाँ, जिन लोगों का हक है प्यार करने का ना, तो डांटने का हक भी है उन्हें। मेरे भैया भाभी अगर मुझ पर हाथ उठाएंगे तो मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूँगा, क्योंकि मैं उनकी इज्जत माँ बाप की तरह करता हूँ। और अगर मैं उनकी इज्जत करता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि तुम भी उनकी इज्जत करो। समझ में आया? आज तो तुमने कर दिया उनके साथ बदतमीजी, आगे से मत करना यार। देखो, तुम अब ज़्यादा फील मत करो, तुम बस एक छोटा सा काम कर देना। इस वक्त तो माहौल गर्म है, अगर हम कोई अच्छी बात भी करना चाहेंगे तो फिर तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तुम एक काम करना, कल जब माहौल शांत हो जाएगा चुपचाप माफ़ी मांग लेना। अगर हमारी एक छोटी सी माफ़ी से हमारा परिवार बचता है तो इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती है। लेकिन तुम मेरी सुनो, मेरे भैया मेरे लिए माँ बाप की तरह है। माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें मारते भी हैं। और एक बात और, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे भैया और भाभी के साथ बदतमीजी करे। ये हमारे घर के नियम है, बड़ों की इज्जत करना। अगर इस घर में रहना है ना तो नियम का पालन करना पड़ेगा। आगे से कभी भी बदतमीजी मत कर देना। ये पहली बार है और आखिरी भी, आगे माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, मैं कल उससे माफ़ी मांग लूँगी। अब ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम काम कर लो, अगर कोई काम नहीं है तो आओ बैठो। आई एम रियली सॉरी, मैंने जो किया माफ़ कर दो। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बैठो। ठीक है देवर जी। हाँ भाभी। आई एम सॉरी कल के लिए। देवर जी, कल मुझे आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको प्यार से भी समझा सकती थी, वो बस गुस्से में हाथ उठ गया। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? हम माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपकी बातों का बुरा मानूंगा? आप भाभी हो मेरी, बचपन से लेके आज तक जितना प्यार मेरी माँ ने मुझे किया उतना ही आप लोग करते हो मेरे से। मेरे अपने हो आप। जब कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो मैं आप लोगों के पास आता हूँ, आप लोग मेरा साथ देते हो। तो मैं गलती करूँगा तो आप लोग मुझे मार सकते हो। अगर आप ऐसे माफ़ी मांगोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग मुझे अपना नहीं मानते। प्लीज़ भाभी, दोबारा कभी ऐसे मत करना, वरना मैं समझ जाऊँगा कि अब आप लोग बदल चुके हो, आप लोग मुझे अपना नहीं मानते। और दीदी, आप मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे आपके साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं, तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? बल्कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए।
तुम बिल्कुल सही थी। अगर तुम्हारे पति पे कोई हाथ उठाएगा तो तुम चुप थोड़ी ना बैठोगी। और वैसे भी अब तो देवर जी बड़े हो गए हैं, तो ऐसे किसी के सामने हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। मेरी गलती थी, तो मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, मुझे तुमसे भी इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप भी मेरी बड़ी बहन की तरह हो और मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी। अरे वाह, अब लग रहा है ना हमारा परिवार एक अच्छा परिवार। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जानकर कि हमारा परिवार आज दोबारा से एकत्रित हो गया। दीपश्री, तुम एक काम करो, तुम सबके लिए चाय बना दो, सारे बैठ के चाय पियेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों के लिए मूवी टिकट बुक करी है, जाके मूवी देखा, इंजॉय करना। नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे, जाएंगे तो सब, वरना कोई नहीं जाएगा। हाँ, जाएंगे तो सारे साथ। ये होता है परिवार।